आज होगा बड़ा फैसला। चीन के प्लेन को दौड़ाकर भगाया भारत ने। अब भारत देगा तगड़ा जवाब। चीन को मिलेगा अब उसी की भाषा में जवाब। जी हाँ दोस्तों, आज भारत और चीन के बीच होने वाली सीनियर नेवी कमांडर की बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर 10 किलोमीटर भीतर नो फ्लाई जोन का चीन सम्मान करे, इसका मुद्दा भारत उठाएगा। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की ये 16वें दौर की बैठक होगी, जिसमें भारत पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर आगे तैनात चीनी सैनिकों के वापस हटने की भी मांग करेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2021 में गोगरा हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना के द्वारा अप्रैल 2020 की घटना के बाद से पीएलए के डिसएंगेजमेंट में कोई हलचल नहीं हुई है, यानी कि इसके बाद चीन के सैनिक पीछे नहीं हटे हैं। यानी कि दोनों देशों के बीच गालवन घाटी घटना के बाद हटने को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन चीन की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं देखी गई है, जिस कारण भारत भी पीछे नहीं हटा है। अब दोस्तों, जब भारत और चीन के बीच में लगातार एक के बाद एक समस्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए दोनों देशों के बीच चुशुल में वरिष्ठ सैन्य कमांडर की बैठक आयोजित करने का निर्णय भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच होने वाली मीटिंग के दौरान लिया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीमा समाधान के मुद्दे को मजबूती से उठाया था। चीन मामलों पर नजर रखने वालों को कल की बैठक से कुछ बेहतर उम्मीदें हैं। हालांकि वर्तमान में पीएलए के गोगरा हॉट स्प्रिंग और गालवन सेक्टर के बीच सबसे छोटे मार्ग पर तैनाती है। ऐसे में चीनी सेना का पीपीटी 15 से वापसी आसान नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक खुरगन नुलाह और चांग कैमो नदी स्योक नदी की दो सहायक नदियां हैं, जिनके तट पर पीपीटी 14, 15, 16 और 17 है, जो मुश्किल से एलएसी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक कोई इशारा नहीं दिया है इस बैठक को लेकर, जबकि ये साफ है कि सैन्य कमांडर की बैठक में भारत चीनी लड़ाकू विमान J-10 के नो फ्लाई जोन में उड़ान भरने के मुद्दे को उठाएगा, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि चीन कोई न कोई हरकत करता रहता है, और इसी की एक घटना जून के अंतिम सप्ताह में हुई थी, जहां पर चीनी विमान ने कथित रूप से भारतीय एलएसी का उल्लंघन किया और कुछ मिनटों के लिए नो फ्लाई जोन में उड़ान भरी, जिसके बाद भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय रडार में देख चीनी लड़ाकू विमान का पता लगाया था और भारतीय लड़ाकू विमानों को PLAAF लड़ाकू विमान को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसके बाद भारतीय लड़ाकू विमान ने चीन के लड़ाकू विमान को एलएसी तक खदेड़ कर आया था। लद्दाख सेक्टर में चीनी सेना की बड़ी संख्या में पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर घुसपैठ कर और प्रोटोकॉल और समझौतों के उल्लंघन में एक अस्वीकृत 1959 रेखा खींचने की कोशिश की, जो कि चालाक चीन के द्वारा एलएसी सीमा की नई परिभाषा की गढ़ने की साजिश थी। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चाइना की सेनाओं के बीच 16वें दौर की बातचीत आज होगी। अब तक 15 बार दोनों देश बातचीत के टेबल पर आ चुके हैं, लेकिन समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार यानी कि 17 जुलाई को होने वाली बातचीत भारतीय क्षेत्र में होगी। दोनों देशों के बीच 15 सैन्य स्तर की बैठक होने के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है कि एक तरफ चीन मानने को तैयार नहीं है। इस बार चीन का सामना भी ऐसे देश से हुआ है जिसने एक कदम भी पीछे हटने का फैसला नहीं लिया है, जहां भारत ने पहली बार एशिया में चीन की आंखों में आंखें डालकर उसको चुनौती दी है। और गालवन घाटी में तो चीनी सैनिकों को धो धोकर मारा था। यहाँ पर चीन की औकात क्या है, वो भारतीय सैनिकों ने उनको दिखा दी थी। दरअसल दोस्तों, वैसे तो भारत लगातार शांति और स्थिरता पर जोर दे रहा है। इसके साथ ही भारत का कहना है कि टकराव वाले स्थानों से सैनिकों की वापसी की जाए। वहीं नियंत्रण रेखा के सटे लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले लोग भी चीन की चाल से परेशान हो गए हैं, और आज तक की खबर के अनुसार लद्दाख के लोगों की मुश्किल जानने के लिए उन्होंने चुशुल के काउंसलर कोनचॉक से बातचीत की है। बातचीत के दौरान काउंसलर ने बताया, लद्दाख के बारे में जैसा मीडिया में दिखाया जाता है, यहाँ के हालात इससे एकदम अलग हैं। जमीनी हकीकत एकदम अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर स्थिति में नहीं है। स्टैनजिन ने कहा, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो 12 गाँव में से 10 गाँव में 4G नेटवर्क नहीं है, कुछ गाँव में तो 2G नेटवर्क तक नहीं है। लेकिन चीन ने यहीं पर 5G टावर लगा दिए हैं। उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है। ये बात माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि चीन का डिफेंस बजट भारत से 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में वो भारत चीनी सीमा के नजदीक तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर 5G नेटवर्क का जाल बिछा रहा है। भारत यहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था के कारण मार खा रहा है, लेकिन भारत की जितनी क्षमता है उस हिसाब से भारत चीन को काफी टक्कर दे रहा है। ये बात तो सब जानते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 3 गुना बड़ी और उनका डिफेंस बजट भी ज्यादा है, लेकिन भारत के मुकाबले कम है। ऐसे में जहाँ पर लद्दाख में उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी झीलें और नदियाँ हैं और काफी ठंडा मौसम रहता है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी करना थोड़ा कठिन है। लेकिन भारत ने मामले में काफी तेजी दिखाई है, जहाँ पर ऐसे सीमा के बिल्कुल नजदीक दौलत बैग ओल्डी पर भारत ने सीधा पक्की सड़क का निर्माण करके भारतीय सैनिकों के ट्रक से बड़े बड़े वाहन और टैंक सीधे एलएसी पर तैनात किए जा चुके हैं। दोस्तों, स्टैनजिन कहते हैं कि चीन ने अपनी साइड में पैंगोंग लेक पर 2 पुल बनाए हैं। इससे चीन की सेना की सक्सेस काफी बढ़ जाएगी।
उन्हें आने जाने में आसानी होगी। ब्रिज बनने से चीन को आर्टिलरी एक्सेस में भी आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पैंगोंग से चांगला लाइफलाइन है, यहाँ अगर हम टनल बना लेते हैं तो ये भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। एलएसी से सटे इलाके में रहने वाले लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि जिस गति से चीन की ओर से टनल, ब्रिज और सड़कें बनाई जा रही है, कहीं ये उनके लिए भविष्य में मुसीबत न पैदा कर दे। इतना ही नहीं, चीन की ओर से किए जा रहे निर्माण को लेकर भी उनकी मंशा साफ नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, 15 दौर की वार्ता बेनतीजा निकलने के बाद भारत की ओर से चीन को सख्त चेतावनी दी गई है कि एलएसी के प्रबंधन के लिए समझौतों का चीन ईमानदारी से करे, अन्यथा हालात और बुरे हो जाएंगे। हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, भारत और चीन के बीच 1993 और 1996 में हुए उच्च समझौतों का ईमानदारी से अनुपालन किया जाए। दोस्तों, सच तो ये है कि चीन का ये सीमा हड़पने का खेल सन 1951 से शुरू हुआ। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है, जब भारत आजाद हुआ और जब भारत ने संविधान में ये कहा कि भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा शामिल होता है, तो उस समय भी चीन के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। यहाँ तक कि चीन ने यह भी नहीं कहा है कि जो ऑक्साई चीन है वो चीन का हिस्सा है। उसने उसको भारत का बात मान लिया था, लेकिन समस्या खड़ी हुई चीन ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस बात के काफी सबूत हैं कि ऑक्साई चीन का भाग कभी था ही नहीं। भारत के इतिहासकार रामचंद्र अपनी किताब भारत आफ्टर गांधी में लिखा, 1920 के पहले चाइना के किसी भी मैप में ऑक्साई चीन को चीन का भाग नहीं माना गया। यहाँ तक कि 1930 में सिंजियांग के मैप में भी भारत और चीन के बॉर्डर को कुनलुन पर्वत श्रेणी के रूप में माना गया। ऑक्साई चीन का चीन पर कब्जा तब हुआ जब उसने 1951 में तिब्बत पर कब्जा किया और उसके बाद उनको ये दिखा कि भारत का ऑक्साई चीन नेपाल, भूटान, अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड का थोड़ा सा पार्ट जो है वो पहले तिब्बत का भाग था, जो कि सरासर झूठ है। और उस समय भारत के पीएम नेहरू थे, जब वो हिंद चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे। तब चीन ऑक्साई चीन के क्षेत्र में, यानी कि उस समय के भारत और लद्दाख में नेशनल हाईवे का निर्माण कर रहा था। अब दोस्तों, आप यही देख सकते हैं कि कुछ हमारी पुरानी गलती है जो आज हमारे पास हावी हो रही है। उसी समय चीन को रोका होता तो आज चीन की हिम्मत न होती कि सीमा पर और निर्माण करे। हिंदी में एक कहावत है कि अगर एक उंगली में जहर चढ़ जाए तो उसे वहीं काट दो, वरना वो पूरे हाथ को खराब कर देगी। दोस्तों, उस समय चीन को हम अच्छा सबक सिखा देते तो आज उनका चेला यानी कि पाकिस्तान अपने बिल में ही छुपा रहता और भारत से भिड़ंत करने की कोशिश न करता। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि 16वें दौर की सैन्य वार्ता में भारत और चीन के बीच कोई फैसला होगा या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।